25 जून गुरुवार निर्जला एकादशी के दिन गाय को चुपचाप खिला देना। ये गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में चारों तरफ निराशा से हार चुके हैं, धन आता नहीं है, काम सफल नहीं होते हैं, तो यह निर्जला एकादशी आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाली है। बस ध्यान से आज के वीडियो को अंत तक सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। क्योंकि दोस्तों 25 जून 2026 का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की रानी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताया गया है जिसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। गाय की सेवा को पुण्यदायी बताया गया है और कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा सदियों से गौ सेवा का महत्व बताते आए हैं। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन गाय से जुड़ा एक ऐसा विशेष उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहरा है। कहा जाता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक ये कार्य किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में चल रही आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, कार्यों में बार बार आने वाली रुकावटें और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि इन नियमों को जाने बिना कोई व्यक्ति केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कार्य करता है तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस विशेष जानकारी को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है, इस दिन कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से कार्य शुभ माने गए हैं और गौ माता से जुड़ा वो विशेष रहस्य क्या है जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थिर हो और आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगे, तो इस पावन जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य बताया जाएगा वो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हम डेट टाइम बता देते हैं, फिर हम बारी बारी से आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। निर्जला एकादशी 2026 तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत समय। निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 25 जून को शाम 7 बजे प्रारंभ होगी और 26 जून को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर व्रत 25 जून को ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 से 12:51 तक रहेगा। इस दिन दान, पुण्य, जप, तप, भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण 26 जून 2026 शुक्रवार को हरिवास समाप्त होने के बाद करना चाहिए। पारण का शुभ समय सुबह 5:27 से 8:14 तक माना गया है। इस दिन जल, चावल, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री हरि। दोस्तों,
25 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी जो सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और अपने साथ लाती है एक ऐसा गुप्त रहस्य जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। इस दिन अगर आपने चुपचाप गाय को एक गुप्त चीज खिला दी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। लेकिन वो गुप्त चीज क्या है? लोग अक्सर गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, लेकिन जिस विशेष वस्तु की बात हमारे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्रों में की गई है वह कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे अगर सही समय और सही तरीके से खिलाया जाए तो भगवान विष्णु साक्षात आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूँ, लेकिन याद रहे यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ समझना होगा। कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसे एक छोटे से रहस्य से अनजान होते हैं जो सीधा ईश्वर तक उनकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को ब्रह्मांड का एक जीवित मंदिर कहा गया है। उनके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन गौ माता के भीतर बहने वाली दिव्य ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, कई गुना बढ़ जाती है। यही वो समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का सटीक समाधान पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में महान राजा और सिद्ध महर्षि इस एकादशी का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। कहते हैं कि जो इंसान इस दिन सही विधि से गौ माता को प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन से घोर दरिद्रता भी हमेशा के लिए विदा ले लेती है। मैं आपको वो गुप्त चीज जरूर बताऊंगा जो आपको 25 जून को खिलानी है, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर के सारे पुण्य को एक पल में नष्ट कर सकती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में गाय को बचा हुआ खाना या फिर बासी रोटी दे देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। निर्जला एकादशी के पावन दिन कभी भी गौ माता को ऐसी कोई भी चीज ना खिलाएं जो झूठी हो या एक दिन पुरानी हो। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस दिन गौ माता के सींगों के बीच स्वयं भगवान शिव का वास होता है और उनकी पीठ पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब आप उन्हें वो विशेष चीज पूरे आदर के साथ खिलाते हैं तो सीधा परब्रह्म तक पहुंचती है। आइए मैं आपको उस अद्भुत कथा की ओर ले चलता हूँ जिसने इस प्राचीन उपाय की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाभारत काल में जब भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि वे भूखे नहीं रह सकते और हर एकादशी पर व्रत करना उनके लिए असंभव है, तब व्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार आने वाली इस महान एकादशी का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि हे भीम, अगर तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो अन्न और जल का त्याग करके इस एक एकादशी का व्रत रखो और गौ माता को गुप्त चीज खिला देना। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महर्षि ने बताया था, और आप शायद इस बात पर यकीन नहीं मानेंगे। इस व्रत के प्रभाव और गौ सेवा की शक्ति से भीम के जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें असीम बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, ये उस गुप्त वस्तु और निर्जला एकादशी की वो असीम शक्ति थी जिसे आज के इस आधुनिक युग में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो सही समय पर सही कर्म करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी खाली नहीं जाता। जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वो किस रंग की गाय है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन अगर आपको इस 25 जून के दिन कोई सफेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सफेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करती है। जब आप उस गाय को गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं।
लेकिन हमारे अर्षियों ने यह बात हजारों साल पहले ही जान ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें से स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सीधे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी के दिन जब ये नाड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, तब आपका किया गया यह छोटा सा गुप्त उपाय आपको अप्रत्याशित परिणाम देता है। आज के समय में हम मशीनों और तकनीक से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गढ़ रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 25 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष और दुर्लभ कोण पर होंगे, तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगें मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी जो आपके द्वारा किए गए एक छोटे से छोटे पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देंगे। ऐसे में अगर आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके वर्षों से रुके हुए काम आपको इस 25 जून के दिन कोई सफेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सफेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करती है। जब आप उस गाय को गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन हमारे अर्षियों ने यह बात हजारों साल पहले ही जान ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें से स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सीधे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी के दिन जब ये नाड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, तब आपका किया गया यह छोटा सा गुप्त उपाय आपको अप्रत्याशित परिणाम देता है। आज के समय में हम मशीनों और तकनीक से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गढ़ रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 25 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष और दुर्लभ कोण पर होंगे, तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगें मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी जो आपके द्वारा किए गए एक छोटे से छोटे पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देंगे। ऐसे में अगर आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके वर्षों से रुके हुए काम। शास्त्रों में गुड़ को साक्षात सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है जो आपके जीवन में मान सम्मान, तेज और अपार सफलता ले आता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ गुड़ और रोटी ही वो गुप्त चीज नहीं है। असल और सबसे बड़ा रहस्य तो अब जाकर शुरू होता है। उस गुड़ के ऊपर आपको ठीक एक चुटकी पीली हल्दी रखनी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और यह आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता और नजर दोष को तुरंत काटती है। पर अभी भी वो सबसे मुख्य और गुप्त चीज बाकी है जो आपकी हर एक मनोकामना को सीधे ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचाएगी। वो गुप्त चीज है काले तिल के पूरे 11 दाने। जी हाँ, काले तिल हमारे पुराणों में बताया गया है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब आप उस घी लगी ताजी रोटी पर गुड़, एक चुटकी हल्दी और बिल्कुल गिनकर 11 काले तिल के दाने रखते हैं तो यह कोई साधारण भोजन नहीं रह जाता। ये एक महाप्रसाद बन जाता है, एक ऐसा परम दिव्य भोग जो सीधा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखता है। आपको इस तैयार की गई रोटी को अपने दाहिने हाथ में आदर पूर्वक लेना है। एक बात और जो आपको कोई नहीं बताएगा वो यह है कि जब आप घर से ये गुप्त सामग्री लेकर निकले तो पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। अगर कोई आपको रास्ते में टोके या आवाज दें तो उसका जवाब ना दें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार्य पर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। इसे तंत्र शास्त्र में एकाग्रता का अचूक नियम कहा गया है। जब इंसान अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक ही विचार पर केंद्रित कर देता है और उसे 25 जून जैसी पवित्र तिथि का साथ मिल जाता है तो उस विचार को हकीकत में बदलने से दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति रोक नहीं सकती। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में शंका होती है कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। यह शंका ही वह दीमक है जो आपके उपाय की जड़ों को खोखला कर देती है।
इसलिए जब आप गुड़, हल्दी और काले तिल वाली घी की ताज़ी रोटी लेकर चले तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजें जो आपके घर के आसपास कहीं खड़ी हो। जब आप ये दिव्य रोटी गौ माता को खिलाएं तो उस समय आपकी आंखें उनके चरणों में होनी चाहिए, न कि उनके चेहरे पर। मन ही मन अपनी वो एक सबसे खास मनोकामना बोले जो आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरी हो, चाहे वो मनचाही नौकरी की हो, व्यापार में भारी मुनाफे की हो या फिर किसी गंभीर बीमारी से छुटकारे की हो। अपनी हर परेशानी और अपना हर दर्द भगवान विष्णु और गौ माता के चरणों में सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबान जीवों की सेवा करता है वह सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। और जब बात गौ माता की हो तो वो सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आप सोचिए, जिस जीव के गोबर में लक्ष्मी का वास हो, जिसके मूत्र में गंगा का वास हो, उसकी महिमा कितनी अपार होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो गए हैं। हम तनाव में जीते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असल शांति और समृद्धि का रास्ता ही इन छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली उपायों से होकर गुजरता है। 25 जून का दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार पूरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ 25 जून की सुबह ये उपाय करके देखिए। आप खुद अपने जीवन में वो बदलाव महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कर्ज आपको पहाड़ जैसा लग रहा था वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बीमारियां आपको जकड़ चुकी थी वो अपने आप आपका शरीर छोड़ने लगेंगे। जब गौ माता उस रोटी को खुशी खुशी स्वीकार कर ले और उसे खा ले, उनके मस्तक को बहुत ही प्यार और श्रद्धा से सहलाएं। इसके तुरंत बाद उनके खुरों के पास की थोड़ी सी धूल को अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लें। यह कोई आम धूल नहीं है, यह धूल किसी चमत्कारिक और सिद्ध भस्म से कम नहीं होती। यह आपके सोए हुए भाग्य के बंद दरवाजे एक झटके में खोल सकती है। 25 जून को आने वाली इस अत्यंत पावन निर्जला एकादशी के सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा सीधा इशारा है जो शायद आज आपको भगवान की मर्जी से ही मिल रहा है। जो लोग इस अचूक उपाय को सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई दुख या परेशानी ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा हर पल अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे मन और कभी न टूटने वाले विश्वास की। इसीलिए इस 25 जून को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ये गुप्त उपाय करें और अपने जीवन को एक नई और सुखद दिशा दें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। दूसरी ओर काले तिल शनिदेव और पितरों को शांत करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी काम अटक रहे हैं, वे सब पितृदोष या ग्रहों की विपरीत चाल के कारण होते हैं। काले तिल उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। अब इन सभी चीजों को थोड़े से पानी या कच्चे दूध की मदद से गूंद लें और इसकी एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बना लें। यह कोई साधारण लोई नहीं है, यह आपके 9 ग्रहों को शांत करने, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक अमोघ अस्त्र बन चुका है। अब इस गुप्त चीज को खिलाने का सही समय और तरीका क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जून के महीने में किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। कोशिश करें कि सूर्योदय के आसपास का समय हो। लेकिन अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को गोधली बेला में जब सूर्य ढल रहा हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गोधली बेला वह समय है जब गाय चरकर वापस लौट रही होती है। इस समय उनके खुरों से उड़ने वाली धूल को भी बहुत पवित्र माना गया है। आपको ये गुप्त लोई लेनी है और घर से बाहर निकल जाना है। रास्ते में आपको जो भी पहली गाय दिखे उसे ये लोई अपने हाथों से खिलानी है। खिलाते समय आपको उस गाय की आंखों में देखना है और मन ही मन
अपनी वो मनोकामना बोलनी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपको अपनी मनोकामना इस तरह बोलनी है जैसे वो पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको यह नहीं सोचना है कि हे भगवान मुझे पैसा दे दो, बल्कि आपको यह सोचना है कि मेरी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गई हैं और मेरे जीवन में धन का आगमन हो रहा है। जब गाय वो लोई खा रही हो, तो अपने दाहिने हाथ से उसके सिर और पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरे। यह स्पर्श केवल एक जानवर को छूना नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस परम शक्ति के साथ आपका सीधा जुड़ाव है। गौ माता के शरीर के सहलाने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर चली जाती है और उनका आशीर्वाद आपके रोम रोम में समा जाता है। जब गाय पूरी लोई खा लें, तो मन ही मन उसे प्रणाम करें, उसे धन्यवाद दें और बिना पीछे मुड़कर देखिए चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और अपने नेक काम में इस पूरे उपाय के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या करके आए हैं। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या इस उपाय का असर तुरंत होगा। देखिए, ब्रह्मांड का अपना एक समय चक्र होता है। जब आप कोई बीज बोते हैं, तो वो अगले दिन ही पेड़ नहीं बन जाता। उसे खाद, पानी और समय की आवश्यकता होती है। इसी तरह आपने अपने सौभाग्य का बीज बो दिया है। अब आपको बस अपने कर्म करते रहने हैं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो काम महीनों से अटके पड़े थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। जिन रास्तों पर पहले सिर्फ अंधेरा नजर आता था, वहां से रोशनी की किरणें फूटने लगेंगी। आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने लगेगा जो आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे। ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके उस एक निस्वार्थ कर्म का परिणाम है जो आपने उस तपती गर्मी में एक बेजुबान जीव के लिए किया था। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारे आसपास कोई गाय नहीं मिलती। ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। आप इस लोई को किसी भी गौशाला में जाकर खिला सकते हैं, लेकिन वहां भी जो आप दूसरों को देते हैं, वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। आज से ही अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान ना दें। जब भी आप निराश हों, तो याद रखें कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है। आपको बस अपने कर्म पथ पर डटे रहना है। ये गुप्त उपाय आपके उस कर्म पथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। जब आप उस गाय को लोई खिला रहे हो, तो उस क्षण को पूरी तरह से जे वह शांति ही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बिना किसी संकोच के, बिना किसी शक के इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में आने वाले उन सुखद बदलावों का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। आपकी हर जायज इच्छा, हर शुभ संकल्प अवश्य पूरा होगा। बस अपने हृदय को शुद्ध रखें और ब्रह्मांड की उस परम सत्ता पर अपना विश्वास बनाए रखें। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से हार मान लेता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये जानकारी आपके सामने यूं ही नहीं आई है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। कोई दैवी शक्ति आपको रास्ता दिखाना चाहती है। वो शक्ति चाहती है कि आप इस जून के महीने में इस गुप्त दान के जरिए अपने जीवन के पुण्यों से भर जाएं, ये कर्मों को सुधार सके जो आज आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं। जब हम गाय को अपने हाथों से वो लोई खिलाते हैं जिसमें हमने घी, गुड़, हल्दी और काले तिल मिलाए हैं, तो हम वास्तव में अपने पांचों तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने दिन की शुरुआत गौ दर्शन और गौ सेवा से ही करते थे। वे इस विज्ञान को समझते थे। वे जानते थे कि सत्ता और शक्ति का नशा इंसान को अहंकारी बना सकता है और यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। गौ सेवा इंसान को नम्र और सात्विक बनाती है। तो इस तरीके से आप भगवान की पूजा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो कमेंट में आपके बता देंगे।